हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है और इस एक सिंगल वीडियो में 2 विज्ञापन जारी किए गए, यानी 2 रिक्रूटमेंट को कवर किया गया है। दोनों ही रिक्रूटमेंट की वैकेंसी को अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है आपके 1613 और सैलरी जो आपकी बनने वाली है पर मंथ वो 60,000 के आसपास बनेगी। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम वगैरह होगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, क्या बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर दोनों ही नोटिफिकेशन को विस्तार से देख लेते हैं। नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी निकल कर आई है BTC कोकराझार की तरफ से। और इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी है आपकी 141, यानी 141 वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। और पे स्केल आपकी जो स्टार्टिंग है वो 22,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा आपका पे स्केल। बाकी उसमें जो ग्रेड पे वगैरह उसमें ऐड किया जाएगा 11,800, यानी जो आपका टोटल सैलरी बनेगी वो अच्छी खासी सैलरी आपको पर मंथ मिल जाएगी। 55 या 60,000 के आसपास अच्छी सैलरी बनेगी आपकी। तो आप देख लेते हैं इसमें क्या डिटेल दी गई है। द डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज एंड कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज और कैटेगरी वाइज सारी डिटेल दी गई है पोस्ट की। और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑफलाइन आवेदन वगैरह का कोई नियम नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और बाकी अब देख लेते हैं आगे क्या डिटेल है। कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट, तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो जो कैंडिडेट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट। और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd वगैरह क्वालिफाई हों तभी वे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका द कैंडिडेट शैल हैव टू रीड द सेम सब्जेक्ट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। तो ग्रेजुएट लेवल पर उन्होंने कोई मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में, मतलब जिस पोस्ट के लिए वे अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को उन्होंने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो तो ही आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे इसमें क्या डिटेल दी गई है वो देख लेते हैं। बाकी फ़िज़िकल फ़िटनेस वगैरह बताया गया है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उन्हें जो है फ़िज़िकली और मेंटली रूप से फ़िट होना चाहिए। और बॉडीली इन्फर्मिटी विच इज़ लाइकली टू इंटरफेयर इन द एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। तो ये सारी जो है डिटेल दी गई है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो किस प्रकार से सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि आपका 140 मार्क्स का पेपर होगा। और ये किस किस प्रकार से डिवाइड है, जैसे पेडागोजी से 50 मार्क्स का होगा, और जनरल इंग्लिश से 30 मार्क्स, जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर से 10 मार्क्स। तो इस प्रकार से जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 140 मार्क्स का। बाकी इसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। NCC एंड स्पोर्ट्स या फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटी वगैरह है तो 5 मार्क्स ऑफ NCC सर्टिफिकेट के हैं, 5 मार्क्स ऑफ C सर्टिफिकेट एंड 3 मार्क्स फॉर B सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से जो है आपको वेटेज वगैरह मिलेगा अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो। और बाकी इसमें देख लेते हैं और क्या डिटेल है। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं। देयर शैल बी सेपरेट मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट वाइज इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जैसे कि मतलब इसमें रेशो बताया गया है कैंडिडेट का और वैकेंसी का,
किस प्रकार से जो है रेशो रखा जाएगा। तो इन केस एनी पोस्ट रिमेन्स वैकेंट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट एज पर द रेशो ऑफ 1:1 द मैक्सिमम 2 मोर नंबर्स ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। तो ये रेशो वगैरह के बारे में बताया गया है। और आगे देख लेते हम क्या डिटेल दी गई है। तो ये देखते हैं, ए कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस दैन, तो जो मिनिमम एज है आपकी वो 21 ईयर होगी और मैक्सिमम एज आपकी 38 ईयर होगी। बाकी अगर एक्स सर्विसमैन है तो 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एंड एमओबीसी 41 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं वो 43 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 48 ईयर तक के अप्लाई कर सकते हैं। जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 के बेस पर होगी। तो ये सब डिटेल इसमें दी गई है एज वगैरह की। ऑफलाइन वगैरह जो है, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है स्वीकार नहीं होगा, ऑनलाइन के द्वारा ही आवेदन स्वीकार होगा। और यहाँ बताया गया है will be verified along with their original testimonial before appointment. The detailed schedule and venue of screening verification of document will be notified in the official website. तो जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है अपडेट की जाएगी। तो आप समय समय पर जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहना होगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपके पास समय तक पहुंच जाए। और जैसे इंटरव्यू के समय या फिर एग्ज़ाम वगैरह जो भी ये कंडक्ट कराते हैं तो उस समय जो भी आपका खर्चा वगैरह होता है तो उसका कोई टीए डीए वगैरह इनके द्वारा नहीं दिया जाएगा। और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है असम की, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है लगातार जो है विज़िट करते रहना होगा। और तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बता दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू कब है या फिर आपका एग्ज़ाम कब है, किस प्रकार से आपको आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लाने हैं। तो ये सारी जो डिटेल है वो आपको बताई जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी एज़ पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स। तो कैंडिडेट बिलोंग टू बीटीआर शैल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जो भी कैंडिडेट बीटीआर से बिलोंग करते हैं उन्हें सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई इन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आपका 16 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 2 मार्च 2024 आपकी लास्ट डेट है, यानी आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो आप जल्दी से जल्दी इसे अप्लाई कर दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार जो है इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो है आप अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। द एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विज़िट, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो आपको जो है रेगुलरली इसे विज़िट करना होगा जो भी अपडेट होगी, ताकि वो आपको समय से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह एजुकेशन से रिलेटिव, वो सब आपको जो है अपलोड करने होंगे। नीचे उनकी लिस्ट बताई गई है। तो यहाँ मेंशन किया गया है शुड बी कलर्ड, स्कैन एंड क्लियर इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको जो है अपलोड करना होगा और कलर्ड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। बाकी क्या क्या आपको करना है अपलोड देख लेते हैं। और अटेस्टेड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ हो और एज प्रूफ वगैरह हो, एडमिट कार्ड, HSLC मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड हो। बाकी बैचलर डिग्री जो भी आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उससे रिलेटेड बीएड वगैरह हो जो आपने किया है उसका, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो और सिग्नेचर स्कैन हो। तो ये सारा जो है आपको अपलोड करना होगा। और बाकी
तो बाकी इसमें ये सारी सर्टिफिकेट वगैरह बताए गए हैं, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लें। ये सब डिटेल दी गई है कि क्या क्या आपको कैसे कैसे अपलोड करना है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो एक बार आप इसे अपलोड करने से पहले ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए अब हम अपना दूसरा नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। है ये वैकेंसी भी आपकी उसी डिपार्टमेंट से निकली है, गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बीटीसी कोकराझार की तरफ से जो है ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड from the eligible Indian citizen and defined in Article 5 to 8 of the Constitution of India and permanent residents of Assam। तो इसमें साफ तौर पर बता दिया गया है कि जो भी असम के रेजिडेंस कैंडिडेट हैं वो ही इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें बाहरी राज्यों के कैंडिडेट जो हैं आवेदन नहीं कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1472, यानी 141 जो था वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का था और ये 1472 आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 14,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा। साथ में जो भी आपका ग्रेड पे वगैरह ऐड किया जाएगा 8,700 रुपये। तो आपको जो सारा इंक्लूड करके समथिंग 55,000 या 60,000 के आसपास जो है अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहाँ पर। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना होगा, ऑफ़लाइन वगैरह नहीं करना है, ऑनलाइन ही आवेदन आपको करना है। और द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बीटीसी कोकराझार रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एंड पोस्टपोन। तो भाई इनको ये अधिकार है कि वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अब कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, यानी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो टीजीटी की पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स एंड साइंस की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आर्ट्स की पोस्ट के लिए देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स द कैंडिडेट मस्ट बी आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्ट्स एंड कॉमर्स हैविंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% अंक। तो आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ आर्ट्स या कॉमर्स के साथ 50% अंकों के साथ आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ या इसके इक्विवेलेंट किया हो, साथ में आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो साइंस की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, या इसके इक्विवेलेंट किया हो, और बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और एक कंडीशन यहाँ पे और दी गई है, यहाँ बताया गया है एज़ पर द असम सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस रूल्स 2021 दोज इंस्टीट्यूशन हैविंग टेरिटोरियल। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी असम के न्यायिक क्षेत्र के बाहर जो सेंटर्स आते हैं, स्टडी सेंटर्स या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह जो असम क्षेत्र के मतलब असम के न्यायिक क्षेत्रों के बाहर के जो यूनिवर्सिटी या सेंटर्स वगैरह आते हैं, स्टडी सेंटर्स वगैरह, अगर वो इफ़ नॉट रिकॉग्नाइज, अगर वो जो है यूजीसी के अंडर डीईसी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं या डिग्री वगैरह हैं, तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे बताया शैल नॉट बी कंसीडर वैलिड, तो जो उन्हें वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा जो भी डिप्लोमा या डिग्री वगैरह हैं वो अगर केकेएचएसयू या इग्नू या आईडियोल के अंदर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन या फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं तो वो वैलिड माने जाएंगे। यानी अगर आपने केकेएचएसयू या फिर इग्नू या आईडीओएल के अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से या फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है, जो भी सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया है या जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह किया है, तो वो वैलिड माना जाएगा। तो कहाँ पर आपका इनवैलिड होगा और कहाँ पे वैलिड होगा, इसका आप ध्यान रखें, एक बार ज़रूर इस पॉइंट को पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और अब है
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपने बीए किया हुआ 50% अंकों के साथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी हिंदी विषय में आपने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, डैट ही हैज़ पास्ड बीए विद वन ऑफ द सब्जेक्ट एज हिंदी। यानी अगर आपने आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपने ग्रेजुएशन में हिंदी जो है वो एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ 50% अंकों के साथ, तो ही आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी बीएड वगैरह की डिग्री आपने क्वालिफाई की हुई हो और तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी ये रूल्स हमने ऊपर इसे डिस्कस कर लिया है, तो एक बार आप इसे ज़रूर देख लें कि अगर आप KKHSU या इग्नू या आइडियल के अंडर में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर से कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है तो वैलिड माना जाएगा। अगर आपने DEC के अंदर UGC के अंडर जो है, अगर वो असम के न्यायिक क्षेत्रों से बाहर किया है आपने, तो वो जो है इफ़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो वो जो है आपका वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया शैल नॉट बी कंसीडर एज वैलिड, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब है TGT संस्कृत की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए आपने जो है शास्त्र विद 50% अंकों के साथ डिग्री क्वालिफिकेशन किया हुआ हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर्ट्स में किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपने BA किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, BA 50% अंकों के साथ और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स किया हुआ हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट्स में किया हो 50% अंकों के साथ संस्कृत में, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीएड आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, बाकी कंडीशन जो ऊपर दी गई है वो यहाँ पर सेम ही है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। और इसमें साफ तौर पे बता दिया है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, असम राज्य के क्षेत्रों के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते, तो इसके लिए जो है उन्हें असम का जो डोमिसाइल वगैरह होगा वो भी यहाँ पे आपको अटैच करना होगा आवेदन करते समय। बाकी आगे देख लेते हैं हम किस प्रकार से सिलेक्शन वगैरह होगा। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, साइंस, हिंदी एंड संस्कृत, तो 140 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा, और पेडागोजी 50 मार्क्स, अबाउट असम एंड इट्स पीपल 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स, जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स। बाकी NCC स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी में 5 मार्क्स NCC सर्टिफिकेट के, 5 मार्क्स C सर्टिफिकेट के और 3 मार्क्स हैं आपके B सर्टिफिकेट के। तो इस प्रकार जो है अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसे भी आप इसमें अटैच करें, उसकी आपको वेटेज मिल जाएगी। और यहाँ मेंशन किया गया है कैंडिडेट हु हैव पास्ड द अर्लियर हाई स्कूल टेट एंड नॉट बीन अपॉइंटेड टिल डेट शैल गेट वेटेज 5%। तो ये सारी जो है डिटेल दी गई है, अप्लाई करने से पहले एक बार कैंडिडेट इसे ज़रूर पढ़ लें। और आगे देख लेते हैं अदर क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो मिनिमम एज आपकी जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। बाकी एक्स सर्विसमैन है तो 42 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC और MOBC हैं तो 43 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST हैं या ST हैं तो 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर PWD हैं तो 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2023 के बेस पर। तो ये सारी इसमें डिटेल दी गई है, और ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा, ऑफलाइन वगैरह से आवेदन नहीं होगा। जो भी आपका खर्चा वगैरह होगा एग्ज़ाम के समय या इंटरव्यू वगैरह के समय TADA कुछ आपको नहीं दिया जाएगा। और द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाई यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ डिजीलॉकर। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं सबमिट करने से पहले अपने सारे ही डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कर लें कि आपने अच्छे से डिटेल वगैरह भर दी है या नहीं। आपको अपना
अपडेटेड नंबर, ईमेल आईडी अपडेटेड आपको भरना होगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हो वो आपको एसएमएस वगैरह या मेल आईडी के थ्रू आपको समय से मिल जाए। बाकी आपको समय समय से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विज़िट करते रहना है, क्योंकि इनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटीमेट कर दी जाएगी। तो आपको जो है समय से देखते रहना है। और आगे देख लेते हैं हम क्या डिटेल दी गई है। तो यहाँ बताया गया है, व्हेन द कैंडिडेट अपीयर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट दे मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो जब भी आपका इंटरव्यू वगैरह होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह भी लेके जाने होंगे। और द कैंडिडेट हैविंग नॉट क्लियर एनसी स्टेटस अगेंस्ट एनी क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। और देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर PWD एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू BTR शैल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इसका भी ध्यान रखें। ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है, इस पर डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं ये भी देख लें। डॉक्यूमेंट अपलोडेड एज मेंशन बिलो शुड बी कलर्ड स्कैन, यानी कलर्ड स्कैन कॉपी ही आपको अपलोड करनी है, सिंगल PDF फॉर्मेट में बनाकर। और ऑनलाइन आवेदन करना है। जो आपको कॉपी अपलोड करनी है वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। अब क्या क्या अपलोड करना है, कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो, HSLC मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड वगैरह हो, एज प्रूफ, और जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट हो, असम क्षेत्र के रहने वाले हैं तो वहाँ का डोमिसाइल वगैरह हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह हो, B.Ed का हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है SC ST OBC वगैरह उसका सर्टिफिकेट हो, आपको PWD या एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट हो, BTC वगैरह रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो। तो ये सारा जो है आपको अपलोड करना है। और एक चीज़ यहाँ पे और दी गई है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म कैंडिडेट शैल टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द पेज। तो जो भी आप एप्लीकेशन जब आपका सबमिट हो जाए तो उसके बाद आपको उसका जो है प्रिंट आउट रख लेना है, ताकि अगर फ्यूचर में मतलब वो आपके कभी भी काम आ सकता है, तो आप उसको ज़रूर उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। बाकी जो भी कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है वो लिस्ट यहाँ दी गई। द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड कलर कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिट ऑनलाइन। तो ये सारे आप देख लें डिटेल, ये सारी जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह क्या क्या आपको लगाना है, तो ये डिटेल आप देख लें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, और एक ही सिंगल वीडियो में हमने 2 रिक्रूटमेंट को कवर किया है। वीडियो भी लंबी हो गई है। तो और जो है अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो अच्छी जॉब भी है और वैकेंसी भी बहुत है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।